हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्क्स क्लासेज। आज के इस वीडियो में बहुभुज के उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना बताऊंगा जो प्रत्येक वर्ष कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इन प्रश्नों को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बहुभुज बता देता हूँ कि क्या होता है। देखिए, बहुभुज जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बहुभुज। यह बहुभुज जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से, बहु प्लस भुज। बहु मीन्स हो गया बहुत, बहु मीन्स बहुत, और भुज मीन्स क्या हो गया? भुजाएं। अर्थात जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो उसे हम बहुभुज बोलेंगे। यदि आप इसे सरल शब्दों में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, अनेक सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या? अनेक सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। देखिए, बहुभुज में तीन भुजाएं, 4, 5 या 9, 10 कुछ भी हो सकता है। 3, 4, 5, 6 ये सभी क्या होंगे? बहुभुज होंगे। तो देखिए, जिसमें तीन भुजाएं होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे त्रिभुज बोलेंगे। जिसमें 4 भुजाएं होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। जिसमें 5 भुजाएं होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? पंचभुज बोलेंगे। उसी प्रकार जिसमें 10 भुजा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? दशम भुज बोलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं यह बहुभुज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ बहुभुज के क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोणों के माप 40 अंश तथा 110 अंश है। तीसरे कोण का माप कितना होगा? तीसरे कोण का मान पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह 180 अंश होता है। कितना अंश होता है? 180 अंश। हमें दो कोणों का मान प्राप्त है लेकिन तीसरे कोण का मान प्राप्त नहीं है। तो करना क्या है? इन दोनों को आप जोड़िए और इसमें से माइनस कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा? तीसरा कोण निकल जाएगा। इसी में से माइनस करना, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 40 अंश प्लस 110 अंश। ठीक, आप इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस 40 और प्लस 110, ये क्या हो गया? 150 अंश। 180 में से 150 घटाएंगे तो 30 अंश आंसर है। तो यह जो तीसरा कोण है वह हमारा 30 अंश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ इसमें, एक जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह 180 अंश होता है। यहाँ दो कोण दिए गए हैं, इसलिए हम इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से माइनस करेंगे तो हमें तीसरा कोण मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों के माप क्रमशः 50 अंश, 80 अंश तथा 110 अंश है। चौथे कोण का माप कितना होगा? तो देखिए, एक जो चतुर्भुज होता है इसके चारों अंतःकोणों का जो योगफल होता है वह कितना होता है? 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश। यहाँ तीन कोण का मान दिया गया है, हमें चौथे का मान निकालना है। तो करना क्या है आपको? इन तीनों को जोड़कर 360 में से माइनस कर दीजिए। इन तीनों को जोड़कर 360 में से आप घटा देंगे, आपको चौथा कोण मिल जाएगा। तो देखिए, 360 माइनस करना है और इन तीनों को जोड़िए, क्या हो जाएगा? 50 अंश प्लस 80 अंश प्लस 110 अंश। ठीक, जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है, 50 प्लस 80 130, 130 प्लस 110 240। क्या हो गया? 240। 360 में से आप 240 घटाइए तो क्या बचेगा? 120 बचेगा। 120 अंश। देखिए ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर बी, 120 अंश है। तो यहाँ जो हमारा चौथा कोण है वह क्या हो जाएगा? 120 अंश। चौथा कोण क्या है? 120 अंश है। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न है, एक पंचभुज के चारों कोणों के माप क्रमशः 130 अंश, 85 अंश, 108 अंश, 82 अंश है। पाँचवें कोण का माप कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने जिन दो प्रश्नों को सॉल्व किया उसमें आपको पता था
कि इसके अंतःकोणों का योग कितना होता है, लेकिन आपको यहाँ नहीं पता है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। यदि यहाँ से हमें इसके अंतःकोणों का योगफल पता रहता तो इन चारों को ऐड करके हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पाँचवा कोण मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ यह पता नहीं है कि पंचभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए हम इसके चारों कोणों का योग कैसे निकालते हैं। देखिए इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यह शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2n - 4 इंटू का 90, 2n - 4 इंटू का 90। यह जो n है भुजाओं की संख्या है। यह केवल 5 वाले पे ही नहीं लगेगा, इसमें जितनी भी सारी भुजाएं हों। तो देखिए क्या हो गया, 2n - 4 इंटू का 90। इसको आप याद रखिए, चाहे जितनी भी सारी भुजाएं हो उन सभी में आप इसके अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। देखिए यदि आप n का मान 3 लेते हैं, कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, तो देखिए 3 का 2 में गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा, आपके पास बचेगा 2। क्या बचेगा, 2। और 2 में आप 90 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया, 180 अंश। उसी प्रकार यहाँ पंचभुज है तो यहाँ n बराबर कितना हम लेंगे, 5 लेंगे। n बराबर कितना हम लेंगे, 5 लेंगे। तो 5 का 2 में गुणा कराएंगे, 5 दूनी के 10, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6। और 6 में हम जब 90 से गुणा करेंगे, 6 गुणे का 90, तो यह हो जाएगा 540। अर्थात हमें मिल गया कि पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का जो योगफल होता है वह कितना होता है, 540 होता है। अब 540 में से आप इन सबको जोड़िए और माइनस कर दीजिए। तो देखिए जो हमारा पांचवा कोण है वह क्या निकलेगा, पांचवा कोण देखिए, फिफ्थ एंगल बराबर क्या हो जाएगा, 540 माइनस 130 अंश प्लस 85 अंश प्लस 108 अंश प्लस 82 अंश। अब आप सबको जोड़ लीजिए, 8 2 10, 10 5 15, 15 को 5, 1 बचा, 8 1 9, 9 8 17, 17 3 20 को 0, हासिल 2, 2 1 3, 3 और 1 4। क्या हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो आप जब 540 में से 405 को घटाएंगे, देखिए कितना बचेगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहाँ 3 और 5 में से 4 गया 1, 135 अंश। जो हमारा पांचवा कोण है वह क्या है, 135 अंश। देखिए 135 अंश ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यह प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। बस यहाँ आपको केवल यह चीज़ एक्स्ट्रा करना है कि जब भी आपको पंचभुज कहे या 5 से अधिक भुजाएं कहें तो उसमें आप यह फार्मूला लगा सकते हैं, 2n - 4 इंटू का 90। इससे आपको अंतःकोण का पता चल जाएगा कि अंतःकोणों का योग कितना होता है। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न है, किसी खटभुज के सभी कोणों का योग कितना है। किसी खटभुज के सभी कोणों का योग कितना है। ऑप्शन आपके पास है 270 अंश, 360 अंश, 540 और 720। ठीक, तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि जब भी आपसे सभी अंतःकोणों का योग पूछा जाए तो आप एक फार्मूला लगाएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, 2n - 4 इंटू का 90। अब यहाँ जो n है यह भुजाओं की संख्या है, तो कौन सा कह रहा है, खटभुज कह रहा है, अर्थात खटभुज जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं, 6 भुजाएं। तो n का मान आप 6 रखिए, 2 गुना में 6 माइनस का 4 इंटू का 90। तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 गुणा के 90। और 8 में आप जब 90 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 720 अंश। तो अर्थात किसी खटभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 720 अंश होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस आप इस फार्मूले को, इस ट्रिक को याद रखिए, 2n - 4 इंटू का 90 यह सभी बहुभुज के कोणों को निकालने में कामगर है। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना है। यह जो प्रश्न है सेम चौथे जैसा है,
उसमें पूछा गया था कि खटभुज के सभी कोण बताइए। अब इसमें क्या पूछा गया है, अष्टभुज के सभी कोणों का योग बताइए। तो देखिए, जब भी आपसे सभी कोणों का योग पूछा जाए तो आप हमेशा 2n-4 को याद कर लीजिए। इसी को लगाना है, यहाँ से आपको सभी अंतःकोण, उसमें चाहे जितनी भी भुजाएं हो आप यहाँ से निकाल सकते हैं उसके अंतःकोणों का योग। देखिए अब यहाँ कितना का है, अष्टभुज। अष्टभुज मीन्स 8 भुजाएं, तो यन का मान आप क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। रखिए 2 गुना में यन का मान 8 हो गया, -4 गुणा के 90। 8 दूनी 16, 16 में से 4 जाएगा तो आपके पास बचेगा 12, 12 गुणा के 90। अब 12 में जैसे आप 90 से गुणा कराएंगे तो वह क्या हो जाएगा, 1080 अंश। 1080 अंश के इसमें है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर सभी कोणों का योग कहा जा रहा है तो इसका जो मेन फार्मूला है या मेन ट्रिक है 2n-4 इंटू का 90 है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है, एक सप्तभुज के कितने विकर्ण होते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि विकर्ण कितने होते हैं। तो जब भी आपसे बहुभुज में विकर्णों की संख्या पूछने के लिए कहा जाए, विकर्ण पता करने के लिए कहा जाए, तो विकर्णों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए विकर्णों की जो संख्या होती है वह होता है n² - 3n/2। यहाँ जो n है यह क्या है, भुजाओं की संख्या है। क्या है, भुजाओं की संख्या। तो देखिए इसमें कितनी, सप्तभुज, कितनी कहा गया है, सप्तभुज अर्थात 7 भुजा। तो n का मान आप रखिए 7, 7 का वर्ग -3 × 7/2। 7 का वर्ग आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49 - 7 × 21 बट्टा का 2। और 49 में से आप 21 घटाते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 28, 28/2। अब 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 14। यह जो 14 है यही इसके सप्तभुज के विकर्णों की संख्या, अर्थात एक सप्तभुज में 14 विकर्ण होते हैं। देखिए ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, तो जब भी आपसे विकर्णों की संख्या कहा जाए तो आप क्या निकालेंगे, n² - 3n/2 में कीजिए, आपको विकर्णों की संख्या मिल जाएगी। जैसा कि देखिए यदि आपसे चतुर्भुज में पूछा जाए कि विकर्ण कितने होते हैं, तो चतुर्भुज जानते हैं 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है। कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है, 4 भुजाओं से। तो n का मान आप 4 रखिए, 4 चौक को 16, और यहाँ 3 में 4 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाए, 4 × 12 बट्टा का 2। तो 16 में से जब आप 12 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 4, और यहाँ 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 2। तो देखिए आप जानते भी हैं कि जो चतुर्भुज होता है उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 ही होती है। अर्थात यह जो हमारा ट्रिक है इसी को हम फॉलो करेंगे तो विकर्णों की संख्या निकालने में हमें कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं एक और आखिरी प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, 20 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो मैंने जो अभी आपको इस क्वेश्चन में बताया था, विकर्णों की संख्या जब भी आपसे निकालनी रहे तो क्या करेंगे, n² - 3n/2, n² - 3n/2। n जो है यह भुजाओं की संख्या है, भुजा कितनी है, 20 है। आप रखिए, मान रखिए 20 का वर्ग करेंगे -3 × 20/2। तो 20 का वर्ग आप जानते हैं कि 400 होता है, और 20 में आप 3 से गुणा करेंगे, 20 × 3 = 60 बट्टा का 2। 400 में से आप 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 340। 340 में आप 2 से भाग कर दीजिए तो आपके पास बचेगा 170। अर्थात जिसमें 20 भुजाएं होंगी उसमें 170 विकर्ण होंगे। कितने होंगे, 170 विकर्ण होंगे। कितने होंगे, 170। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यह सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ भी आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। धन्यवाद।